क्या आप बिलीव करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? अगर नहीं तो शायद थोड़ी देर बाद कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूं अपने दादाजी को इमेजिन कीजिए तो आपके सामने उनका चेहरा फ्लैश होगा, एक हाथ में न्यूज़पेपर, एक हाथ में चाय का कप और सफेद कुर्ता पहने हुए। वहीं अगर मैं आपसे कहूं अपनी क्रश को इमेजिन कीजिए तो शायद दिमाग में, दिल में बहुत सारे थॉट्स बनने लग जाएंगे। बट अब सोचो, अगर मैं कहूं कि एलियंस को इमेजिन करो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? एलियंस की बात करते ही कुछ लोगों के दिमाग में कोई मिल गया का जादू या पीके का आमिर खान दिखाई देना शुरू हो जाता है। पर इसके भी अलावा अगर एलियंस रियल हैं तो हम उनसे कांटेक्ट कैसे करें? स्नैपचैट पर हाई एलियंस भेजकर देखें क्या? इसी बात को और प्रूव करने के लिए 1974 में कार्ल सगन ने एलियंस के लिए एक मैसेज भेजा जिसका नाम था एरेसिबो मैसेज। वैसे तो किसी के मैसेजेस पढ़ना गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं तुमको आज बताने वाला हूं कि इस मैसेज के अंदर क्या लिखा था। इस मैसेज में था एक डिजिटल रेडियो सिग्नल जो बना था ह्यूमन डीएनए, सोलर सिस्टम और अर्थ के कोऑर्डिनेट्स से। कार्ल ने भी सोचा होगा यार थोड़ी जान पहचान तो बनती है, और भेज दिया इस मैसेज को अर्थ से 25,000 लाइट ईयर्स दूर यानी M13 गैलेक्सी में। अब अगर एलियंस उस मैसेज को पढ़ भी ले तो वहां से रिप्लाई आने में लगभग 50,000 साल का वक्त लग सकता है। मतलब हमने लिटरली यूनिवर्स के डीएम में हाय हेलो तो भेज ही दिया है। हेलो, अरे बिरजू एलियन बोल रहे हैं क्या? लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब 1977 में गोल्डन वॉयेजर रिकॉर्ड भेजा गया जिसमें नासा ने 115 फोटोज और 27 म्यूजिक ट्रैक डाले। वो ट्रैक्स और फोटोज कुछ भी हो, लेकिन उन सबके अंदर जो मीनिंग छुपा था वो था वी कम इन पीस। लेकिन इसका भी रिप्लाई आज तक पेंडिंग है। शायद एलियंस किसी और प्लेनेट का नेटफ्लिक्स देखने में बिजी हैं। कहीं कहीं उन्होंने हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया? अब इससे भी बात नहीं बनी तो हमने यूज करा सेती यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सेती यूज करके हम स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनते हैं, जैसे एक्स का लास्ट सीन चेक करते हैं, कहीं से कोई इंटेलिजेंट मैसेज आए तो डिकोड कर सके। और अब यानी 2025 में आया है ब्रेक थ्रू मैसेज प्रोजेक्ट जिसमें एआई कोडेड मैथ, म्यूजिक और सिंबल्स के जरिए स्पेस में मैसेज भेजा जा रहा है। बेसिकली हम एलियंस के लिए रील बना रहे हैं। सोचो वो स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक से उनके सामने आता है सब्सक्राइब करें क्लास 10th बाय द 24/7। अब अगर बात करें कि एलियंस हमसे या हम एलियंस से कांटेक्ट कर पाए तो क्या हमें उनसे डरना चाहिए? क्योंकि सच तो यह है कि हम भी एलियंस के लिए एलियंस ही हैं। मतलब सभी अपनी अपनी दुनिया के आउटसाइडर हैं, एक कॉस्मिक म्यूचुअल फीलिंग। और अगर आपको लगता है कि एलियंस ऑलरेडी हमसे कांटेक्ट कर चुके हैं तो कमेंट में लिखो वी आर नॉट अलोन। और अगर नहीं लगता तो भी कमेंट करो, एंगेजमेंट बढ़ेगा यार।